लेकिन अब आगाज करते हुए हम बात कर लेते हैं 2023 की ललकार और उस पे कांग्रेस की सिटी सरकार की। जी हां, छत्तीसगढ़ के 2 नगर निगम, 3 नगर पालिका, 6 नगर पंचायतों के चुनाव में कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की। बीरगांव नगर निगम, चरौदा नगर निगम और जामुल और खैरागढ़ नगर पालिका को छोड़ दे तो सभी में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है कीर्ति, यानी कि अब उसका मेयर या फिर अध्यक्ष निर्विरोध चुना जाएगा। बिल्कुल, तो निकाय चुनाव का अपडेट देखें तो छत्तीसगढ़ के 211 वार्डों में कांग्रेस का परचम लहराया, केवल 92 वार्डों में बीजेपी का कमल खिला है। वहीं अगर बात करें 52 वार्डों में किसी और को जीत मिली है तो बीरगांव नगर निगम में कांग्रेस 2 सीट से बहुमत से चूक गई। 40 वार्डों वाले इस नगर निगम में कांग्रेस को 19 वार्डों में ही जीत मिली है। बीजेपी के 10 प्रत्याशियों और जेसीसीजे प्रत्याशियों ने 9 वार्डों में ही जीत हासिल की है। तो कल का जिस तरह का प्रदर्शन रहा है उसको लेकर के और क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, बीरगांव का ये जो आंकड़ा है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर, लेकिन आपको भिलाई लिए चलते हैं। 70 वार्ड है यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी ने 25 में तो कमल खिलाया, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर बाजी मार ली है। 36 पर कांग्रेस का साथ यहाँ पर आम जनता ने, यानी कि भिलाई के रहवासियों ने दिया है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि दुर्ग के अंतर्गत है, मुख्यमंत्री का गृह जिला है, 2 कैबिनेट मंत्री हैं जो कि यहाँ से आते हैं दुर्ग से। ऐसे में ये जो आंकड़ा है बहुत ज्यादा खास हो जाता है। और जब दुर्ग की बात होती है तो इसमें रिसाली जो कि अभी नया बना है, यहाँ पर जो चुनाव हुए उसमें भी कांग्रेस एज में नजर आई क्योंकि 21 पार्षद यहाँ पर बने, 12 यहाँ पर जीत हासिल करते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आई है। तो देखिए यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है। तो वही भिलाई का जो आंकड़ा है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, 19 पर कांग्रेस तो वहीं 15 पर बीजेपी को संतोष करना पड़ा। हालांकि मुकाबला अगर आप देखेंगे तो वो टफ जरूर नजर आता है। सारंगढ़ में अगर देखें तो यहाँ पर आंकड़ा अगर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप ध्यान से देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 11 के साथ जीतती हुई, तो वहीं बीजेपी को सिर्फ 3 पर ही संतोष करना पड़ा। बिल्कुल, इसके साथ ही अगर आपको हम बता दें कि बैकुंठपुर नगर पालिका जिसमें 20 वार्ड थे उसमें से कितना बीजेपी के पक्ष में आया और कितना कांग्रेस के पक्ष में आया, तो देखिए 11 वार्ड जो है वो कांग्रेस के पक्ष में और साथ ही बीजेपी का अगर जिक्र करें तो 7 ही वार्ड बीजेपी के पक्ष में है। शिवपुर चर्चा नगर पालिका की बात करें जहां पर 15 वार्ड थे और इसमें 8 कांग्रेस के हिस्से में आए और बीजेपी के पक्ष में सिर्फ 5 ही आए हैं। तो देखिए यहां पर भी कांग्रेस आगे थी, कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दी। खैरागढ़ नगर पालिका की बात करें जिसमें 20 वार्ड थे और इसमें अगर बात हम कांग्रेस के प्रदर्शन की करें तो कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद 10 ऐसे वार्ड हैं जो कि कांग्रेस के हाथ में आए और बीजेपी की बात करें तो 10 बीजेपी के पक्ष में आए। जामुल नगर पालिका की बात करें तो जामुल में 20 वार्ड थे और 20 में से 5 पर कांग्रेस की जीत और 10 यानी कि कांग्रेस को पछाड़ते हुए बीजेपी आगे निकल गई। डबल 10 पर बीजेपी की जीत हासिल हुई थी। मारू नगर पंचायत का आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 15 वार्ड यहाँ पर कुल और इसमें 5 पर बीजेपी का कमल खिला, 9 पर कांग्रेस यहाँ पर नजर आई है। तो देखिए कई जगहों पर जो मुकाबला था, कांटे की टक्कर भी हमने देखी, बहुत ज्यादा गैप नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन क्योंकि ये लोकल बॉडी इलेक्शन है और इसमें एक वार्ड भी बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। प्रेम नगर पंचायत की अगर बात करें तो वहां पर देखिए प्रेम नगर नगर पंचायत में कुल 15 वार्ड, इसमें 11 कांग्रेस के पास, 2 बीजेपी के पास। मतलब आप देखेंगे कि अधिकांश जगहों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई और कांग्रेस ने उसे जीत में तब्दील भी कर दिया। तो आंकड़ा लगातार हम आपको बता रहे हैं, 10 जिलों के 15 नगरीय निकाय पर चुनाव हुए, गिनती हुई और इसमें कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की है। तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। रजनी ठाकुर इस वक्त रायपुर से हमें लाइव ज्वाइन कर रही हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। रजनी, क्योंकि पहले से ही इस शहर की सरकार को एक लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा था, कहा यह जा रहा था कि जो दल जो पार्टी इन शहरों में सरकार बना लेगी वो 2023 में रायपुर पर भी काबिज हो जाएगी। अब तो नतीजे सामने आ चुके हैं। कांग्रेस को जाहिर तौर पर बढ़त है, खुशी की लहर इस वक्त पार्टी के भीतर। बिल्कुल बड़ी जीत है ये कांग्रेस के लिए और जीत इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि विधानसभा चुनावों के ठीक पहले ये सिटी सरकार की जो जंग थी, उस जंग से कहीं ना कहीं जनता का मन टटोलने की कोशिश दोनों ही पार्टियों ने की और जो नतीजे सामने हैं उससे जनता का मन भी साफ समझ में आ रहा है। भाजपा के अपने आरोप हो सकते हैं, लेकिन भाजपा के लिए ये चिंता की बात है कि आखिर
15 साल तक सत्ता में रहने के बाद पहले विधानसभा चुनाव में इतनी करारी शिकस्त मिली और अब 3 साल से कांग्रेस सत्ता में है, भाजपा विपक्ष में है, लेकिन उसके बावजूद भी सिटी सरकार की जंग में भाजपा पिछड़ चुकी है। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 370 वार्ड में से 211 वार्ड कांग्रेस ने जीते हैं। जो 6 नगर पंचायतें थी उनमें से सभी 6 नगर पंचायतों पर कांग्रेस की जीत हुई है। 5 नगर पालिका में से 4 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और 4 नगर निगम में से 2 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, 2 में आगे है। तो ये स्थिति है। अब कांग्रेस के लिए ये जश्न का समय है। कांग्रेस खुश हो सकती है कि 3 साल की सरकार को कहीं ना कहीं जनता ने स्वीकार किया है और निकाय चुनावों में जनता ने अपना मत देकर कांग्रेस पे भरोसा जताया है, क्योंकि नगर पंचायतों की भी अगर हम बात करें तो सभी 6 नगर पंचायतों में कांग्रेस की जीत कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि जनता ने जो योजनाएं गांवों के लिए थी, किसानों के लिए 3 सालों में हमने देखा कि भूपेश सरकार जब सत्ता में आई तो उसके बाद कई सारी योजनाएं चलाई गई। एक बात ये भी निकलकर आज सामने आई कि भूपेश सरकार का मुख्य फोकस ग्रामीण अंचलों पर था, ग्रामीण आबादी पर, और इसके लिए ग्रामीणों को आर्थिक तौर पर किस तरीके से सशक्त किया जाए उसके लिए कई सारी योजनाएं बनाई। नगर पंचायत का समझ में भी आता है कि वो कुछ ऐसा मसला था, लेकिन इससे पहले 10 निकायों में चुनाव हुए, उसमें जीत और अब इसमें जीत, ये क्या बताता है कि शहरी इलाकों में भी जो दबदबा है वो बढ़ा है? बिल्कुल, ये वही बात कही जा सकती है कि शहरी इलाकों में कांग्रेस का दबदबा बढ़ा है, कांग्रेस को जनता ने स्वीकार किया है, क्योंकि ऐसे नगर निगम भी जहां पर एक समय पे भाजपा काबिज थी, वहां भी या तो कांग्रेस जीत दर्ज कर चुकी है या कांग्रेस जो है सबसे आगे चल रही है। तो ये स्थिति है और भाजपा कांग्रेस के इतर जेसीसीजे के लिए कहीं ना कहीं इस चुनाव ने ऑक्सीजन का काम किया है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि प्रदेश भर में ना सही लेकिन कुछ हिस्सों में जेसीसीजे ने अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराई है और ये लग रहा था कि जेसीसीजे खत्म होती पार्टी है, लेकिन निकाय चुनावों में जिस तरीके से जेसीसीजे ने अपनी मजबूती दर्ज कराई है उससे आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में ये तो साफ हो जाता है कि तीसरा मोर्चा भी अब तैयार हो रहा है। 2 पार्टियों के अलावा तीसरा मोर्चा भी है जो अब प्रदेश में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है वो भाजपा के लिए ही है कि आखिर इतनी करारी शिकस्त क्यों? अगर जनता कांग्रेस से नाराज थी, जनता कांग्रेस की योजनाओं से नाराज थी, तो उसका फायदा भाजपा को क्यों नहीं मिला? क्योंकि भाजपा लगातार ये कहती रही है। बिल्कुल, भाजपा कई सारे ऐसी बातों को लेकर के सामने आई थी, चाहे वो महंगाई को लेकर के हो, चाहे तमाम आरोप, जिस तरह से आरोप पत्र भी भाजपा की तरफ से लेकर आया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि उसका उतना असर जनता के ऊपर देखने को नहीं मिला और वही नतीजों में भी हमने देखा। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है, क्योंकि जो बयान भाजपा के नेताओं की तरफ से आए थे और जो दावे किए जा रहे थे वो दावे कहीं भी सही साबित होते नजर नहीं आ रहे हैं। हार या जीत दूसरा विषय है, लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा वो परफॉर्मेंस चिंता की बात है, क्योंकि जेसीसीजे जैसी पार्टी भी कहीं ना कहीं भाजपा को टक्कर दे रही है, भाजपा की बराबरी में कई जगहों पर जीत कर आई है। तो ये चिंता का विषय बन जाता है कि इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद आखिर जनता की नाराजगी भाजपा से खत्म क्यों नहीं हुई है, या अगर सरकार बेहतर काम नहीं कर पा रही है, सरकार की योजनाएं सफल नहीं है, तो भाजपा इस बात को जनता को समझाने में नाकाम क्यों रही? हालांकि बैलेट पेपर से चुनाव को लेकर सवाल उठाए गए, चुनाव की प्रक्रिया पर कई सारे ऐसे सवाल हैं रजनी, और मुख्य तौर पर आज की सच्चाई यही है कि कांग्रेस को जीत मिली है। बीजेपी के लिए जरूरी है कि आत्मचिंतन और आत्ममंथन हो। हालांकि जेसीसीजे को, जो कि कांग्रेस को यहाँ पर ऑक्सीजन का काम इस रिजल्ट्स ने जरूर किया है। बहुत धन्यवाद रजनी, आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बिल्कुल।